देखिए इसमें जो है हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम का यह क्वेश्चन आया हुआ है। और यह 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए है। इसमें बताया गया है कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम हो गया और आज मेरे पास यह क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कि देखिए आप लोग को 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग को 40 का जवाब देना है। और फिर 30 सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से भी आपको यानी कि 100 क्वेश्चन में से 100% में से आपको 50 का जवाब देना है। ठीक है, देखिए इसमें से आप लोग को हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं। पैटर्न तो आप लोग को मालूम ही होगा, जो कि आप लोग तैयारी कीजिएगा। देखिए सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितने होते हैं? तो 2। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो 0 में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। आप लोग इसका वीडियो रोक करके आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं, या तो फिर इंसर्ट शीट। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो प्रिज्म जो घिरा रहता है वह 5 सतह से घिरा रहता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हर हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव जो है वह अदिश राशि है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट, और वही जब कांच से हवा में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का असहाय मात्रक तो आप लोग को पता ही होगा, यह टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का असहाय मात्रक टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2। अगला क्वेश्चन, जूल प्रति कूलम कहा जाता है? तो वोल्ट को जूल प्रति कूलम कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है? तो वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। हमारे घरों में जो आपूर्ति की जाती है वह क्या है? वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये आज का क्वेश्चन है, जो कि सेंटअप एग्जाम 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जो कि आज मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। बिजली का सुचालक क्या है? तो ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है, और शुद्ध जल का 0, और अम्ल जो है 0 से 6 तक होता है। 7 तो उदासीन हो गया, और 7 से जो अधिक होगा वह क्षारीय होगा। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान रहा है, और इसका पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने, याद रखिएगा आप लोग। कौन विजातीय यौगिक है? तो खरिया। तो इसका आंसर आप लोग साथ मार दीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? तो देखिए इसमें से ये तो एक कार्बन हो गया, ये 2, ये 3, लेकिन यह पूरे फुल फिल्ड नहीं करेगा, इसीलिए यह कार्बन इस तरह से होगा। तो जैसे कि ये देखिए इस तरह से बना हुआ होगा, हाइड्रोजन होना चाहिए, 8 हाइड्रोजन 3 कार्बन, तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो यह एल्काइन का होता है सामान्य सूत्र। अगला क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसका संयोजकता 4 होता है।
अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है तो 3:1। देखिए आप लोग को इसका अनुपात भी पूछ सकता है तो ये हो जाएगा 1:3। हमारा शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है तो 7 से 7.8 तक। अगला क्वेश्चन, कौन सी वो धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वह हो जाएगा ब्रोमीन। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम है तो वह हो जाएगा एथेनॉल। कौन सी गैस धातुओं को वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? देखिए इसमें होना चाहिए एसिटिलीन आंसर, ठीक है, लेकिन आप लोग का आंसर नहीं दिया गया है तो वेल्डिंग जोड़ने में हम लोग एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तो देखिए तिर्यक नियम डोब्रेनर साहब ने दिया, अष्टक नियम न्यूलैंड्स साहब ने दिया, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और आवर्त सारणी मेंडलीफ साहब ने दिया और मेंडलीफ साहब ने बताया था कि यह परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, उसके नियतांक होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या कितनी थी तो वह 7 है, याद रखिएगा आवर्त 7 है। आवर्त कितने 7, जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, क्षैतिज। और एक होता है वर्ग, जिसमें कि वर्ग की संख्या 18, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उदग्र। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है तो यह जीवाश्म ईंधन है। कौन प्राकृतिक संसाधन है? देखिए वायु, जल, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी होता है तो इनमें से सभी। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है 20। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य प्रकाश, यानी कि सभी है जरूरी। कौन एक अपघटक कारक है? तो देखिए इसमें से बैक्टीरिया जो है वह एक अपघटक कारक है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इसका आंसर शीट और क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव भी दे देंगे, आप लोग देख लीजिए। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था तो मटर का। क्वेश्चन बैंक पढ़िए और एग्जाम देने जाइए। जीव किस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो जनन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन। स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है, वह क्या कहलाता है अंडाशय। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है AB। मेंडल का प्रथम नियम क्या है पृथक्करण का नियम। कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्भवात की सुरक्षित अवधि कितनी है तो यह 24 वीक्स दिया है, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं 30 या 31 से तो यह 6 महीने के भीतर हो जाएगा। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है तो एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पादप हार्मोन का उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है तो पेप्सिन। कौन सा प्रभावी गुण है? देखिए प्रभाव जो देता है वह प्रभाव बोनो। लेंस सूत्र क्या है तो देखिए यह लेंस सूत्र हो जाएगा 1/b - 1/u बराबर 1/f। ये लेंस सूत्र है, बहुत बार पूछा गया, ये सब याद कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सब है। द्वि अवतल लेंस कहा जाता है अपसारी लेंस को। उत्तल लेंस की क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है तो 2 नियम। कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है तो लाल रंग। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है लाल रंग का। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इनमें से सभी।
एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? तो कैडमियम का छड़। यही सब क्वेश्चन रहेगा, आप लोग तैयारी कीजिए और एग्जाम देने जाइए। और क्वेश्चन आउट होना तय है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है ए नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ टूट रहा है। क्लोरोफॉर्म का उदाहरण है क्लोरोफॉर्म का उदाहरण है देखिए CHCl3। अगला क्वेश्चन, कौन लवण है? NaCl। लोहे का परमाणु संख्या 26। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सोडियम। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा Fe। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय और वो धातु का अम्लीय। याद रखिए सब ऑब्जेक्टिव। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। 40 ही आप लोग को बना के आना है, 80 हम बता दे रहे हैं। रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन का। कार्बन के अप्रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो इनमें से सभी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन। एंड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन है। सबसे छोटी अंतःग्रंथि है प्यूटरी। पुरुष का मैथुन अंग है शिश्न। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो स्पेंसियंस। बीज पत्र का कार्य है प्रजनन। देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया हम लोग का, आप लोग देख लीजिए और सिर्फ 40 से आप लोग को जो सही लगे आप लोग बना के आइए। देखिए सब्जेक्टिव में आप लोग को इसमें बताया गया है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय, इनमें से किन्हीं 4 का जवाब देना है। उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दिखाएं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकसांतर क्या है? उत्तल दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सब्जेक्टिव आप लोग को दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। ओम का नियम लिखें। विद्युत निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? वोल्ट की परिभाषा लिखें। अभी आप लोग का 6 नंबर है, देख लीजिए। इंद्रधनुष क्या, इसका निर्माण कैसे होता है? स्वचित्र समझाएं। विद्युत मोटर का एक स्वच्छ नामांकित आरेख खींचें। फिर आ गया हम लोग का केमिस्ट्री। ओजोन स्तर का क्या महत्व है? यही क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम होगा। ओरिजिनल क्वेश्चन है 2021 का। देखिए ये सब क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप लोग आराम से मिला लीजिए और हो सके वीडियो रोक कर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके आंसर करके आप लोग जाइए एग्ज़ाम दीजिए। देख लीजिए आप लोग। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा हम आप लोग को प्रोवाइड कराते जाएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देख लिए क्वेश्चन। आप लोग को क्या करना है, एग्ज़ाम में जाना है 40 बना करके जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बोला जा रहा है उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए।